Pakistan is not a second home, it is indeed just another very close home to us treaty. But Saudi Arabia and Pakistan need no agreements, no treaties. We are united. The Chief of the Army Staff General Sayyid Asim Munir, as well as from the mind, as well as expressing a number. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जुग़राफ़ियाई क़ुर्बत का फ़ायदा उठाना होगा। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, हमने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया। पाकिस्तान के साथ 27 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तैयारे का दरवाज़ा खुलने से पहले हमने पाकिस्तान की मोहब्बत महसूस की। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब को किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। सरबराह SIFC वलीद अल मुर्शिद बोले, सरमायाकारी के मौक़े फराहम करने पर पाकिस्तानी हुकाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के नए माहौल साजगार है। मुल्क की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब को कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत देता है। Over the last 12 to 14 months, we have had and we've made very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. On the fiscal side, we were in primary surplus. We are very clear in the government that the government has no business in being in business. मौशी महाज पर हम बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। निजी शोबे की शराकतदारी से मुल्क की मईशत मुस्तहकम कर सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क में तसलसल देना है। मौशी इस्लाहात के लिए बहुत पुरज़्म है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है, सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानकनी, IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तानी कंपनियां सऊदी अरब के विजन 2030 में शिराकत और इससे फ़ायदा उठाने की बेहतर पोजीशन में हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। हमारी कामयाबी मिलकर इनकलाब लाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इक़दाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी तिजारती वफ़द की आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। तवक्को है इस दौरे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। ज़राअत और IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। सदर ने कहा, बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवीलुल मुद्दती और आज़मूदा ताल्लुकात हैं। इन ताल्लुकात को तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सऊदी वज़ीर बोले, पाकिस्तान के तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। सऊदी वफ़द मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहदों पर दस्तखत करेगा। मुआहदों से दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। SIFC मुख्तलिफ मुल्कों के साथ याददाश्त की दस्तावेज़ और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। सऊदी और चीनी कंपनियों से मुआहिदों की तौसीक कराए जाने का इम्कान।
शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हाउस में आज सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइया देंगे। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म दे दिया। केपी हुकूमत की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। सीडीए के वकील ने कहा, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हुई, कुछ वाजिबात भी हैं। पहला नोटिस 2014 में दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो देख लेंगे। इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में एससीओ सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। तजावुज़ात हटाने, तज़ीन व आराइश और तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक तमाम शादी हॉल्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद रहेंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 14 से 16 अक्टूबर तक आम तातील होगी। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने आज पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। अली अमीन गंडापुर का कहना है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी भी इजलास में शिरकत करेंगे। फैसल करीम कुंडी का कहना है, सूबे में हालात इस नहज पर आ चुके कि गवर्नर राज लग सकता है और नहीं भी। वफाकी हुकूमत को इस तरफ देखना होगा। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला हरकत में आए। वफाक ने मामला संजीदा ना लिया तो मरज लाइलाज हो सकता है। मौलाना का इस वक्त किरदार कलीदी भी है, तारीखी भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि मौलाना अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स इस वक्त खेल रहे हैं। आप एक आईनी बेंच बनाएं, तो इस तरफ अगर बात चलती है तो ये राय है उसके मुताबिक होगी, और इसमें हमें कोई बड़ा उज़र नज़र नहीं आता। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, आईनी तरामीम पर गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कौम को बचा लिया है, तारीखी मौक़िफ़ पर डटे हैं। आने वाले दिनों में कौम को खुशखबरी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर उसमें सीनियर जज बिठाया जाए तो काबिल एतराज़ बात नहीं होगी। मुतवाज़ी आईनी अदालत बनाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट सानी अदालत बन जाएगी। जेयूआई के तर्जुमान असलम गौरी का कहना है, हुकूमत से कोई मामला तय नहीं हुआ। हुकूमत ने गलत अंदाज़ा लगाया और समझा मौलवी सादगी में मान जाएंगे। हम कोई ऐसी आईनी अदालत नहीं चाहते जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। आईनी तरामीम पास कराने के लिए वक्त का कोई मसला नहीं। 25 अक्टूबर तक तरामीम मंजूर करा ली जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी पुरुम्मीद, कहा जो मर्जी चीफ जस्टिस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता। सियासत में जो डर गया वो मर गया। आईनी अदालतों और इस्लाहात पर मौलाना फजलुर रहमान मान गए थे। मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनी तौर पर संजीदा बात हुई होगी। बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, वो आज भी सियासतदानों से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 15 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, हो सकता है इस नौइयत के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे। मुजव्वज़ा आईनी पैकेज को सरकारी तौर पर शाया कराने के लिए दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आईनी तरामीम का ड्राफ्ट पब्लिक करने और अवामी राय लेने के लिए मुस्तफ़ा नवाज खोखर की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। समाअत कल होगी। एमएंड ने पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स को नोटिसेज गैर कानूनी करार दे दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एसोसिएशन का कहना था, पैमरा नोटिसेज दबाव डालने की कोशिश है। टीवी चैनल्स को पैमरा के मुसलसल एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों के अहकामात का सामना है।
कराची में दहशतगर्दी की कवरेज को बुनियाद बनाकर मुताबिक चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी किए गए। शो कॉज नोटिस का मकसद गैर कानूनी सेंसरशिप का इतलाक है। नोटिस में बेबुनियाद इल्जामात के बरक्स चैनल्स ने इंतहाई जिम्मेदाराना कवरेज की। कवरेज में कवानीन, कौमी और मुआशरती मफाद और ज़ाब्ता इखलाक का ख्याल रखा गया। इसी आड़ में तमाम चैनल्स को नोटिस करना बदनीयती और नाकाबिले कबूल है। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आप इस वक्त दुनिया के बेहतरीन गवर्नर के साथ बैठे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री तफवीज़ कर दी गई। गवर्नर सिंध ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक जिस मकसद के लिए निकले वो बड़ा है। मोदी और भारत के इंतहा पसंद हिंदू एक ही हैं। कराची में आज भी सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे, कराची 7वें नंबर पर। समुद्री तूफान मिल्टन फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। मुतादिद घर तबाह, 15 लाख अफराद बिजली से महरूम, 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख, 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की जा सकती है। मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत, जो रूट और हैरी ब्रुक की डबल सेंचुरियां। इंग्लैंड ने चौथे रोज खाने के वक्फे तक 3 विकेट पर 658 रन बनाए। चौथे विकेट पर 409 रन की बड़ी शिराकत। इंग्लैंड को पाकिस्तान पर 102 रन की बढ़तरी। मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दुनिया भर में ज़हनी सेहत का दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू मेंटल हेल्थ एट वर्क रखा गया है। माहिरीन कहते हैं, दरगुजर करना सीखें और जिंदगी को सुकून बनाएं। मुख्तलिफ मुल्कों से जो है आर्टिस्ट आए हैं और हम यहाँ के लोकल आर्टिस्टों को भी बहुत मौका मिल रहा है। वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी कलरफुल, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। एक रौनक जो है कराची की, जिस नाम से ये जाना जाता है, वो बहाल हो जाती है। आर्ट्स और कल्चर के थ्रू प्यार का पैगाम पहुँचा रहे हैं तो अच्छी बात है। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। स्पेन के ब्लू बुक थिएटर की पेशकश कॉमेडी ड्रामा सर्कल मिरर ट्रांसफॉर्मेशन पेश किया गया। फनकारों ने शायकीन से भरपूर दाद समेटी। फेस्टिवल में नौजवानों की भरपूर दिलचस्पी, कोई गुनगुनाया तो कोई मौसीकी की धुनों पर झूम गया।